जैसे सीसीएल में अनियमितता की शिकायत पर रांची और हजारीबाग के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। सीसीएल परीक्षा में अनियमितता की शिकायत की जांच कर रही है। जांच कमेटी के अध्यक्ष सर जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता ने परीक्षा में अनियमितता पर रांची और हजारीबाग से उपायुक्त से राज्यपाल को अभ्यर्थियों की ओर से की गई शिकायत के बिंदु पर जांच कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। सचिव सुधीर गुप्ता ने आयोग में शिकायत करने वाले 6 शिकायतकर्ताओं को एक बार फिर से पत्र भेजकर साक्ष्य के साथ आने को कहा है। सचिव के अनुसार शिकायत पत्र के बिंदु 1 में साक्ष्य के रूप में उन्होंने जो सीडी सौंपी है वह खाली है, उसमें कोई साक्ष्य नहीं है। सचिव ने कहा कि सभी 6 शिकायतकर्ताओं को 30 सितंबर को साक्ष्य के साथ आने को कहा है और इन शिकायतकर्ताओं को एक दिन पहले भी पत्र भेजा गया था। तो जेएसएससी ने हजारीबाग और रांची डीसी से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि सीसीएल परीक्षा में अनियमितता की शिकायत की जांच कर जांच कमेटी ने रिपोर्ट मांगी है। अनियमितता की शिकायत की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। गवर्नर को अभ्यर्थियों की ओर से की गई शिकायत के बिंदुओं पर सबूत भी मांगी गई है। फिलहाल अभ्यर्थियों की ओर से की गई शिकायत के बिंदु पर जांच कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। सचिव सुधीर गुप्ता ने आयोग में शिकायत करने वाले 6 शिकायतकर्ताओं को एक बार फिर से पत्र भेज करके साक्ष्य के साथ आने को कहा है। सचिव के अनुसार शिकायत पत्र के बिंदु पर 1 में साक्ष्य के रूप में उन्होंने जो सीडी सौंपी है वो खाली है। अजय लाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ कहेंगे? जो अभ्यर्थियों ने शिकायतकर्ताओं ने जो सीडी सौंपी थी वो खाली है, साक्ष्य नहीं है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या है ये सब? ने जो सीडी सौंपी है और उसमें कुछ भी नहीं है, साक्ष्य नहीं है, ऐसा जेएसएससी का कहना है जी। ऐसा जेएसएससी के सचिव का कहना है। जबकि अभ्यर्थियों के पास इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि सीजीएल की परीक्षा में अनियमितता हुई। सवाल ये उठता है कि क्या जेएसएससी अपने स्तर से ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए उनके पास कोई तंत्र है कि नहीं। आप रांची जिले के डीसी से रिपोर्ट मांग रहे हैं, आप हजारीबाग जिले के डीसी से रिपोर्ट मांग रहे हैं। जिस राज्य के डीसी बांग्लादेशी के मुद्दे पर यह कहते हो कि एक भी बांग्लादेशी इस राज्य में नहीं है, उस जिले के डीसी से आप ये उम्मीद करें कि वो कहेंगे कि हाँ हमारे जिले में अनियमितता हुई। और हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय से रिपोर्ट मांगी गई है, एक ऐसे जिले से जहां पर कदम रखते ही आपको अनियमितता आपको नमस्कार करने लगेगा। जहां जहां नजर दौड़ाएंगे, चाहे वो जमीन का मामला हो या फिर किसी अन्य चीज का मामला हो, हजारीबाग में इस तरह के मामले आते रहे हैं। और जेएसएससी जिस प्रकार से ये कह रहा है कि वो हजारीबाग के जिले से, हजारीबाग के डीसी से रिपोर्ट मांगा है, क्या आप यकीन करेंगी, क्या ये विश्वास करेंगी कि हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय ये लिख के देंगी जेएसएससी का कि हमारे यहाँ जो परीक्षा केंद्र बना था 492 उसमें परीक्षा लीक हो गया। एग्जाम से पहले खाकी वर्दी में मौजूद एक शख्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जवान है या कौन है, लेकिन खाकी वर्दी में मौजूद शख्स एक महिला अभ्यर्थी को क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहा है। यदि नैन्सी सहाय यह कह देती हैं कि ऐसा हुआ है, तब सवाल उन पर ही उठेंगे। लिहाजा उनकी रिपोर्ट क्या आएगी पूरा झारखंड जानता है। वो कहेंगी कि ऐसी शिकायतों का कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी शिकायतों का कोई साक्ष्य नहीं है। जो वीडियो था वो 22 साल पुराना था, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हड़प्पा युग की थी। और ऐसे ही कहते कहते मामले की लिपापोती हो जाएगी। रांची के जिले के डीसी से रिपोर्ट मांगी गई है। क्या राजधानी रांची जो पूरे जिले के, पूरे झारखंड का एक रोड मॉडल जिला होता है, वहां की डीसी या कहेंगे कि हमारी यहाँ अनियमितता हुई? ये देखिए पूरी तरह से गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने की ये परंपरा शुरुआत हो गई है। कि अभ्यर्थियों ने कहा कि सीडी दिया है, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। फिर 30 सितंबर को रिपोर्ट मांगी गई कि रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने में 7 दिन का वक्त लगेगा, फिर रिपोर्ट मांगी जाएगी। और ऐसे करते 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 आचार संहिता लागू हो जाएगी। ना किसी को नौकरी देनी है, ना परीक्षा लेना है, ना रिजल्ट देना है। ये तमाम चीजें आपको जानकारी होगी निशु कि इस राज्य में जो सीजीएल की परीक्षा है 8 साल से हो रही है जी।
आप माथा पीट लीजिए, हेमंत सोरेन को तो माफ कर ही दीजिए, रघुवर दास सरकार को भी माफ कर दीजिए। उनके कार्यकाल में ये परीक्षाओं का आयोजन का शुरुआत हुई थी, हाईकोर्ट के दरवाजे पर यह परीक्षा गई, कई बार अदालत का चक्कर लगाया, कई बार नियमावली बदली गई, कई बार रिजल्ट खराब हो गया, परीक्षा कैंसिल हुआ। कुल मिलाकर यदि आप झारखंड के अभ्यर्थी हैं और अपनी किस्मत खराब करवाना चाहती हैं तो आप जेएसएससी के किसी परीक्षा में बैठ जाएं, बाकी का काम यहाँ के अधिकारी खुद ब खुद कर देंगे। यही कहानी यहाँ पर भी है। जेएसएससी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, जेएसएससी अपनी जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है उससे भाग रहा है। हमने पूछा था जेएसएससी के चेयरमैन से कि आपके पास मैन पावर है या नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत कम है, लेकिन जो लोग आए हैं वो दक्ष नहीं हैं। और मजे की बात, जो अधिसूचना जारी हुई थी जेएसएससी के माध्यम से, उस पत्र का मजमून देखेंगे तो लिख रहा है लोग कि 2027 में कुछ अभ्यर्थी हमारे यहाँ आए थे शिकायत पत्र को लेकर। आप समझ सकते हैं कि एक पैराग्राफ की अधिसूचना में जी। इतनी बड़ी गलती, और ये तो सीजीएल का महा एग्जाम था, और तब ये कह रहे हैं कि कुछ गलती नहीं हुई, और ऐसे दिखा रहे हैं तो प्रशांत कुमार की सील लिफाफा कि ऐसे सील हुआ, ऐसे नत्थी मारे। कोई बहन अपने भाई को राखी भेजता है तो अभी नत्थी मार देता है, लेकिन उसके अंदर के पैसे कई बार गायब होकर फिर से उसी प्रकार से नत्थी लग जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। जेएसएससी को आगे आकर इस मामले में कोई एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए, एक ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए। कोई रिटायर्ड के 2-4 अधिकारियों को बोल लेते, अब जेएसएससी के सचिव खुद इस मामले की जांच करेंगे। उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो पिछली परीक्षा के दौरान दागी साबित हुए थे, यानी कि उन पर ये आरोप लगा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि आरोप सही है या नहीं, लेकिन सवाल उठे थे कि जेएसएससी के भीतर का कोई अफसर, जेएसएससी के भीतर का कोई शख्स प्रश्न पत्र आउट करने वाले रैकेट से जुड़ा हुआ है। और इस मुद्दे पर राज्य के एक मंत्री इरफान अंसारी वो कह रहे हैं कि यदि परीक्षा रद्द हुई तो महागठबंधन को नुकसान होगा। मतलब यह कि इस परीक्षा को वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि परीक्षा रद्द हुई तो महागठबंधन को नुकसान होगा, और परीक्षा रद्द नहीं हुई तो महागठबंधन को फायदा होगा। अगर चुनावी परीक्षा नहीं होती अजय, अगर ये चुनावी परीक्षा नहीं होती तो चुनाव के महज कुछ ही महीने पहले क्यों होता? दूसरी बात, अगर ये साक्ष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करेंगे, सीडी दी जा रही है, कह रहे खाली है, साक्ष्य दिए जा रहे, कह रहे कि अभ्यर्थियों को जो शिकायत करता है वो आप सबूत के साथ आइए, क्या पता वहां पर उनकी साक्ष्य को मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, क्या उनसे कहा जाएगा? अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो न्याय कैसे होगा? पिछले 7 साल 8 साल से तो न्याय नहीं हुआ है अजय, क्या इस बार न्याय होगा बच्चों के साथ या फिर से खिलवाड़ होगा? बिल्कुल निशु, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि यह तय कौन करेगा कि जब अभ्यर्थी, मुझे याद है कि गुरुवार की ये घटना है, मुझे लगता है कि आज रविवार है, गुरुवार की संभवतः ये घटना है, जब अभ्यर्थी वहां गए थे, चिल्लाते रहे कि हम साक्ष्य लेकर जा रहे हैं, कुछ मीडिया कर्मियों को कम से कम न्यूज 11 की टीम को आप मेरे साथ भेजिए। जेएसएससी ने हाथ खड़े कर दिए कि आना है तो 5 लोग आइए पांडव के, लेकिन मीडिया नहीं जाएगी। मीडिया साक्ष्य को देखेगी ना, मीडिया साक्ष्य को देखेगी, मीडिया इनकी हरकतों को भी देखेगी, मीडिया सबूतों को भी देखेगी, मीडिया सब कुछ देखेगी, इसलिए मीडिया नहीं जाएगी। फिलहाल नजर बना रखिएगा अजय, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस मामले पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आखिर न्याय कैसे होगा जब साक्ष्य ही छुपा दिए जाएंगे, साक्ष्य ही हटा दिए जाएंगे? कितने बार, आखिर कितने बार? अरे 100 बार चींटी भी पहाड़ चढ़ती है तो थक जाती है, ये अभ्यर्थी क्यों ना थकेंगे? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।